नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 15 और पाठ संख्या 15 का नाम है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण देखते हैं। सबसे पहले ये शब्द क्रिया या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। तुम धीरे चलते हो, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, वह यहाँ कब आएगा। पहले उदाहरण में धीरे शब्द चलते हो क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में तेज शब्द दौड़ता है क्रिया की विशेषता बता रहा है और बहुत शब्द तेज क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में कब शब्द आएगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार धीरे, बहुत, तेज और कब क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है कि क्रिया कहाँ हुई। जैसे मेरी बहन बाहर बैठी है, तुम मेरे पास आओ, राजेश कहाँ पढ़ता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, इन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है कि क्रिया कब हुई। जैसे यहाँ कल वर्षा हुई थी, प्रतिदिन व्यायाम करो, अभी वहाँ मत जाओ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इन शब्दों से क्रिया विशेषण का परिमाण ज्ञात होता है। जैसे रवि तेज चलता है, रीता कम बोलती है, मैं कल बहुत रोया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग ज्ञात होता है। जैसे धीरे धीरे बोलो, सबसे मुस्कुराकर मिलो, वह अचानक बोल पड़ा। संबंध बोधक, ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। निम्न उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वे छत पर हैं, मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जाऊंगा, वे आनंद में हैं। पहले उदाहरण में पर शब्द वे और छत का संबंध जोड़ता है। दूसरे उदाहरण में बिना शब्द मैं और तुम्हारे का संबंध जोड़ता है और तीसरे उदाहरण में वे, आनंद और में का संबंध जोड़ता है। अतः पर, बिना और में संबंध बोधक अव्यय हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द के कारण, के लिए, से पहले, के पास, के पीछे, के नीचे, के द्वारा, की तरफ, के बाद, के अंदर, के सहारे, से दूर, के बदले, के बराबर हैं। अब आते हैं हम समुच्चय बोधक पर। ये शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे राम और मोहन ने अपना पाठ याद किया, मानस के पिता और गार्गी के चाचा कहीं चले गए हैं, वह बाजार गया किंतु सामान नहीं लाया। पहले उदाहरण में और शब्द राम तथा मोहन 2 शब्दों को जोड़ रहा है। दूसरे उदाहरण में और शब्द मानस के पिता, गार्गी के चाचा 2 वाक्यांशों को जोड़ रहा है। तीसरे उदाहरण में किंतु शब्द वह बाजार गया तथा सामान नहीं लाया 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। अतः और तथा किंतु समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। रचना की दृष्टि से समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक। रूढ़ और, एवं, या, तथा, की, यदि। यौगिक क्योंकि, तथापि, यद्यपि, नहीं तो, ताकि, अर्थात, मानो। अर्थ की दृष्टि से समुच्चय बोधक अव्यय के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: संयोजक, 2 को एकत्रित करने वाले समुच्चय बोधक अव्यय संयोजक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं, फिर। मोहन और रवि खेल रहे हैं, मीरा तथा गीता ने खाना खा लिया। फिर आते हैं वियोजक, अपने द्वारा जुड़ने वाले दोनों या एक का त्याग करने वाले समुच्चय बोधक अव्यय को वियोजक कहते हैं। जैसे मोहन अथवा सोहन ने यह कार्य किया है, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरा बटुआ चुराया है। परिणाम सूचक, जिस समुच्चय बोधक अव्यय से परिणाम सूचित होता है उसे परिणाम सूचक कहते हैं। जैसे तुम मेरी बात नहीं टालोगे इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं मुसीबत में हूँ अतः तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। फिर आते हैं कारण सूचक पर।
जिस समुच्चय बोधक अव्यय से कारण सूचित होता है, कारण का पता चले, उसे कारण सूचक कहते हैं। जैसे तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि तुम बहुत झूठ बोलते हो। आज विद्यालय में अवकाश था, इस कारण वह यहां नहीं आया। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये शब्द शोक, करुणा, हर्ष, आश्चर्य, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं। जैसे अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, वाह क्या बात है, छी छी दूर हटो। पहले उदाहरण में अरे शब्द आश्चर्य का भाव प्रकट करता है, दूसरे उदाहरण में वह हर्ष का भाव प्रकट करता है और तीसरे में छी छी घृणा का भाव प्रकट करता है। अतः अरे वह छी छी विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद, अर्थ की दृष्टि से विस्मयादि बोधक अव्यय के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। विस्मय सूचक, इस अव्यय से विस्मय का भाव प्रकट होता है। जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, सच तुमने यह काम कर दिया। हर्ष सूचक, इन विस्मयादि बोधक अव्ययों में हर्ष का भाव प्रकट होता है। जैसे वाह आपने कमाल कर दिया, आहा अब मजा आएगा। शोक सूचक, इन विस्मयादि बोधक अवयवों में शोक या दुख का भाव प्रकट होता है। जैसे हाय मैं लुट गया, आह मैं मर गया। अनुमोदन सूचक, इन विस्मयादि बोधक अवयवों में अनुमोदन का भाव प्रकट होता है। जैसे हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छा, तुमने उचित निर्णय लिया। संबोधन बोधक सूचक, इन विस्मयादि बोधक अवयवों से संबोधन किया जाता है। जैसे अरे इधर सुनो, ए किधर जा रहे हो, अरे तू यहाँ कैसे आई। तिरस्कार सूचक, इन विस्मयादि बोधक अवयवों में तिरस्कार या घृणा का भाव प्रकट होता है। जैसे छी कैसा गंदा काम किया है, थू मुझसे कभी बात ना करना। स्वीकार बोधक, इन विस्मयादि बोधक अवयवों में स्वीकार का भाव प्रकट होता है। जैसे जी हाँ कल मैं उससे मिला था, हाँ उसने तुम्हारा काम कर दिया है। भय बोधक, इन विस्मयादि बोधक अवयवों से भय का भाव प्रकट होता है। जैसे अरे बाप रे कितना बड़ा सांप है, उई माँ यह क्या है। तो बच्चों इस पाठ में आपने जाना कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक होते हैं। कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं और 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक संयोजक, विभाजक तथा विकल्प सूचक के रूप में कार्य करते हैं। मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों में परिवर्तन, विकार नहीं होता है। शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? 4। समुच्चय बोधक शब्दों के कितने भेद हैं? 2। विस्मयादि बोधक के कितने भेद हैं? 8। रिक्त स्थान भरिए। हमें अपने बड़ों से सम्मान से बात करनी चाहिए। मुझे आलू और बैंगन भी चाहिए। यह कार्य तुमने किया है या मोहन ने? मोहन मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। सही वाक्यों के सामने सही, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पानी तेजी से बह रहा है, वाक्य में संबंध बोधक है, गलत। छत के ऊपर मोर बैठा है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, गलत। बच्चों भीतर जाओ, वाक्य में क्रिया विशेषण है, सही। वह पेड़ के नीचे बैठा है, वाक्य में संबंध बोधक है, सही। सही मिलान कीजिए। अरे संबोधन सूचक, काश विवशता सूचक, छी छी घृणा सूचक और ओह शोक सूचक। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए। छोटू ने धीरे से दरवाजा खोला। धीरे से, उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी, जमीन के। कुणाल रोनी सूरत बनाकर बोला, रोनी। और श्याम ने डरते डरते पूछा, डरते डरते। रिक्त स्थानों में उचित संबंध कारक भरिए। मेरे घर के पास एक पार्क है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। भीम दुर्योधन से बलवान था। दुकानदार दुकान में बैठा है। नैना और मीरा गा रही हैं। निम्नलिखित समुच्चय बोधकों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्योंकि कमल आज विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है। बल्कि यह खाना तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि मेरे लिए है। अन्यथा मोहन यहाँ सो सकता है, अन्यथा श्याम सो जाएगा।
वरना या इन दोनों समुच्चय बोधकों का वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करेंगे। उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ विस्मयादि बोधक शब्द भरने हैं, जैसे आहा कितना सुहावना मौसम है। तो यहाँ पर इसे आप स्वयं भरें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं देंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, भेद सहित बताइए। संबंध बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, भेद सहित बताइए। और विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, भेद सहित बताइए। इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।